हेलो जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल फ्रेंड? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज हम फिर वीकली करेंट अफेयर की सीरीज में जो सितंबर माह का फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी, इसके भी पेपर मतलब डेट एग्जाम एलाउन हो गई है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये एसएससी जीडी जो आगे जो पेपर होने वाले, एसएससी एमटीएस या एमपी पुलिस, यूपीएसआई, पटवारी, सभी की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखना। जो अब पिछले एक दो माह से अभी तक के ये इनसे क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। वीकली करेंट अफेयर्स अब सितंबर माह 2021, याद रखना 2021 के। देखिए, आपके पास मोटिवेशन कोटेशन है। ड्रीम्स एंड डेडिकेशन आर अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। जो अपने स्वप्न है और अपने जो मेहनत है उसका एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन होता है। स्वप्न में कौन सा? जो आप मेहनत कर रहे हो उसका स्वप्न देखो, तो कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो कोई काम की बात नहीं। तो वही किसी ने कहा है कि जो आप स्वप्न देखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आपका मेन गोल है उस स्वप्न देखते जाओ। ये आपके जीवन के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, शक्तिशाली जोड़ है, याद रखना। तो वही मंजिल ने कहा, हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, याद रखना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स। लिखा है 31 अगस्त 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्या लिखा है 31 अगस्त को? कौन से तेज गेंदबाज? डेल स्टेन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने संन्यास, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। क्रिकेट प्रेमी ये लगभग सभी पहचानते होंगे किसको, डेल स्टेन को। तो ये कहाँ के है, याद रखना, कहाँ के है ये। तो याद रखना, ये है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, तेज गेंदबाज है। इसके बारे में याद रखना, महत्वपूर्ण। तेज गेंदबाज है, फास्ट बॉलर जिनको बोलते हैं, याद रखना। इसको ही स्टेन गन बोलते हैं, स्टेन गन। नोट करते जाना, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका के। याद रखना, इन्हों सबसे ज़्यादा टेस्ट में नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट नंबर 1 कितने, 263 वीक तक, याद रखना 263 सप्ताह तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड है 2010 से 14 तक इनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके पास। ये है आपके पास डेल स्टेन, डेल स्टेन, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने में प्रथम और एकमात्र भारतीय है, याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके मानद सदस्य के लिए एकमात्र भारतीय कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, दोरजी अंगचुक, एस रमन, अमिताभ कांत है या RK माथुर। तो याद रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले प्रथम एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये राइट आंसर आपका दोरजी अंगचुक। कौन? दोरजी अंगचुक, याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस फ्रांस में। स्थापना 1919 में होती है इसकी, हाँ। और 2021 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बैठक हुई, याद रखना। ये जो दोरजी अंगचुक जी है, ये क्या है?
ये खगोलीय फोटोग्राफर है। कौन है? खगोलीय फोटोग्राफर, याद रखना। और लद्दाख, इनका संबंध लद्दाख से, लद्दाख के रहने वाले। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानव सदस्य के रूप में प्रथम और एकमात्र भारतीय दुर्जी आंगचुक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगस्त 2021 को किसने आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका फुल फॉर्म आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, याद रखना आईटीबीपी। इसकी स्थापना होती है 1962 में, याद रखना। इसका ये किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय, याद रखना, गृह मंत्रालय जो अमित शाह उनके अंदर आती है हमेशा आईटीबीपी, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो महानिदेशक है, अभी वर्तमान में महानिदेशक किसको नियुक्त किए गए 1 अगस्त 2021 को? संजय अरोड़ा को, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा संजय अरोड़ा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसका महासचिव बोला है फ्रेंड्स? राज्यसभा का महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है। केशव रामाचरियुल्लू, पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है केशव रामाचरियुल्लू, ये सही आंसर है। ये जो राज्यसभा है अपनी, राज्यसभा के नए महासचिव है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्यसभा में सदन का नेता, याद रखना, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? सदन का नेता है पीयूष गोयल। मल्लिकार्जुन खड़गे को है राज्य विपक्ष का नेता, जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता है, याद रखना। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोकसभा की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव, पहली महिला महासचिव। आपके ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करते हुए चलता है। तो इसका राइट आंसर है केशव रामाचरियुल्लू, परासाराम केशव रामाचरियुल्लू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स, याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कब? 1 सितंबर 2021 को। अशोक लावासा, जीवा महापात्रा, सुशील चंद्र या राजीव कुमार। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीबीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स। ये 1963 के एक्ट के था, इसकी के द्वारा 1964 में इसकी स्थापना होती है। सीबीटी की एक्ट कब का? 1963 का। ये क्या है? ये जो डायरेक्ट कर है इनके लिए बोर्ड है, निगम कर, आयकर जैसे इनके लिए। तो इसका राइट आंसर है जीवी महापात्रा, इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सीबीडीटी का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये तो आपको छापना ही है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो छपेगा ही कि आजकल सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 4 से 5 स्पोर्ट्स क्वेश्चन आते हैं, पर समझ में नहीं आता आपको। तो याद रखना, फुटबॉलर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के पहले इसलिए इंपॉर्टेंट भी है खिलाड़ी बन गए। तो याद रखना, लियोनेल मेसी, जूनियर नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री। तो याद रखना, लियोनेल मेसी ये कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर ही है, सभी फुटबॉलर है ब्राज़ील के। ये पुर्तगाल के हैं। और सुनील छेत्री, इनको सब जानते होंगे, भारत के। लगभग ये जितने नाम हैं सभी को सब पहचानते होंगे जो खेल प्रेमी हैं। देखिए
तो याद रखना विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना ये पुर्तगाल के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 118 मैच में 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। जो ईरान के अली रेई उनके 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसके खिलाफ 118 मैच? आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी याद रखना जो सुनील छेत्री है, इन्होंने किसको पछाड़ के विश्व के चौथे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने थे? तीसरे, लियोनेल मेस्सी को। 74 गोल है इनके और लियोनेल मेस्सी 72 गोल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए अब ये है आपके पास विश्व के सबसे महंगे एथलीट, विश्व के सबसे महंगे खिलाड़ी, वर्ल्ड सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना इनको ग्लोब सॉकर अवार्ड मिला है। याद रखना अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के सॉरी पुर्तगाल के खिलाड़ी है। वर्ल्ड के सबसे महंगे फुटबॉलर है, एक एथलीट बोल सकते हैं। वर्ल्ड के सबसे महंगे फुटबॉलर या सबसे महंगे खिलाड़ी ही है। वर्ल्ड के सबसे महंगे खिलाड़ी ये आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मध्य प्रदेश वालों छाप लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पेपर हो नहीं रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्ती और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? याद रखना ओबीसी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण था वो 27% कर दिया है। 14% था पहले से, 27% कर दिया है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। भले पेपर नहीं लेंगे पर आरक्षण बढ़ा दिया है, 27% कर दिया। किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। याद रखना कब से? 2 सितंबर 2021 को लागू कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। याद रखना सीएम शिवराज सिंह चौहान है। याद रखना और ये जो आरक्षण है 3 भर्ती पर लागू नहीं है। कौन सी 3 भर्ती पर लागू नहीं है? लागू नहीं। पहली है नीट पीजी, जो नीट पोस्ट ग्रेजुएशन है। हाँ, दूसरी है पीएससी, एमपीपीएससी जो सिविल सर्विस है। और तीसरी शिक्षक और मेडिकल भर्ती। इन पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 3 सितंबर 2021 को पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? याद रखना पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका। तो याद रखना इसका राइट आंसर है अवनी लेखारा। कौन है? अवनी लेखारा। ये राजस्थान से बिलोंग करती है। इन्होंने हाल ही में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हो रहे हैं उनमें 2 पदक जीते। कब? 3 सितंबर को 2 पदक हुए। दूसरा पदक जीता इन्होंने। पहला पदक जीता था, पहला गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। याद रखना गोल्ड मेडल। और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी कौन थी? अवनी लेखारा। याद रखना इवन टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में। और दूसरा इन्होंने ये काय में जीता था? 10 मीटर एयर राइफल्स में। और दूसरा कांस्य पदक जीता है। याद रखना 3 सितंबर को। ये प्रथम महिला जिसने 2 पदक जीतने वाली एक ही ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला बन गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। उससे संबंधित टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित नेक्स्ट वीडियो डालने वाला है।
टोक्यो पैरा ओलंपिक से, तो देखना ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भारत की आन बान शान, भारत की बेटी अवनी लेखारा, याद रखना, राजस्थान से बिलोंग करती है, संबंध शूटिंग से है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, जो एकमात्र भारतीय महिला है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के इतिहास में एकमात्र भारतीय महिला जिसने एक ही सीजन में 2 पदक जीते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब, 7 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायुशोधक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भारत के सबसे ऊंचे वायुशोधक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना, इसका राइट आंसर है कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है, याद रखना फ्रेंड्स, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो सबसे ऊंचे वायुशोधक का उद्घाटन किया जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचे वायुशोधक की 24 मीटर ऊंचा है वायुशोधक। ये 1 किलोमीटर की जो क्षेत्र की हवा है, 1 किलोमीटर क्षेत्र की हवा को का शुद्धिकरण करने के लिए ये लगाया गया है, क्या? वायुशोधक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, स्वयं एक यूटी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2021 में सितंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? याद रखना, सितंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? याद रखना, 5वां रेलवे स्टेशन बना है भारत का, 5th रेलवे स्टेशन, याद रखना, 5वां रेलवे स्टेशन बना है। ये किसके द्वारा दिया गया? ईट राइट स्टेशन FSSAI फसाई द्वारा दिया गया है। याद रखना, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बना है, याद रखना, चंडीगढ़। और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, मुंबई 2nd नंबर पे है। दूसरे नंबर पर बना था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये भी मुंबई में, ये 3rd नंबर पे बना था। और वडोदरा रेलवे स्टेशन 4th। पहला जो इटराइट स्टेशन 5 स्टार प्रमाण पत्र किसको मिला था? आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली, इटराइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ये 5 स्टेशन, याद रखना, आपके पास 5 स्टेशन मैंने छाप दिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो पैरा ओलंपिक के ऊपर बनेंगे उसको भी सपोर्ट कीजिए और देखिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब अभी जो मैं बता रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय